Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी की मेहनत को रायगा नहीं करती। दुरुस्त वक्त में सही डायरेक्शन की तरफ उठाया गया कदम इंसानी ज़िंदगी को बहुत सारी आसानियाँ दे जाता है। याद रखें, इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ साथ अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन इन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल उसी वक्त हो सकता है जब इंसान इस चीज़ को समझता हो कि कौन सा मेरा उठाया गया कदम मेरे मुस्तकबिल को मेरे करीब कर सकता है। मैट्रिक के बाद क्या करें, ये वो सवाल है जो हमारे मुआशरे में इस वक्त इतनी अहमियत हासिल कर चुका है कि शायद इससे पहले ये इतनी अहमियत का हामिल नहीं था। तालिब इल्म हो या वालिदैन हो या कम्युनिटी के साथ वाबस्ता कोई भी लोग हो, वो ये बात सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मैट्रिक जो किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी का वो पहला स्टेप होता है जो उसकी ज़िंदगी की मंजिल की तयन करता है। तो सब लोग इस हवाले से परेशान हैं, तालिब इल्मों के साथ साथ उनके वालिदैन, कि मैट्रिक के बाद क्या किया जाए। याद रखें, आपकी डिग्री आपको पे बैक करे या ना करे, लेकिन आपकी स्किल, आपका हुनर आपको लाजमी पे बैक करता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये लाजमी जहन में रखें कि आप क्या चाहते हैं, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितनी फाइनेंस के लिए रकम मौजूद है जो आप अपनी ज़ात पर कर सकते हैं, या आपके जो वालिदैन हैं वो कितना टाइम आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। वैसे तो सारी ज़िंदगी वालिदैन अपनी औलाद के लिए कुर्बान करते हैं, लेकिन याद रखें, माली तौर पर मुस्तहकम लोग और मुतवस्सित तबका जो है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है हर मामले में। तो आइए ज़रा हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें मैट्रिक के बाद हम लोग जा सकते हैं। सबसे पहले वही मशहूर ज़माना प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICOM, ICS, FA वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आज हम इन्हीं फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। हम किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह जो बाकी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, या पाकिस्तान आर्मी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या पाकिस्तान पुलिस में आप जाना चाहते हैं, या कोई और ऐसे इदारे जो मैट्रिक के बाद आपको जॉब देते हैं, हम इसके बाद इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो होता है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब प्री इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो जहन में ये रखें कि आपका जो मेरिट है वो बहुत हाई होता है। आपका जो मेरिट है, जो कॉलेजेस हैं उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें वही जाते हैं जो A+ ग्रेड वाले होते हैं। अब अगर हम प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। डेफिनेटली इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो यू विल बिकम एन इंजीनियर, आप इंजीनियर बनेंगे। इसके अलावा आप साइंस फील्ड की तरफ जा सकते हैं।
इसके अलावा आप इंजीनियरिंग करने के बाद कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग लाइन पे भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसलिए आपने अपनी परसेंटेज के हवाले से, अवेलेबल रिसोर्सेज के हवाले से, यानी कितने माली वसाइल दस्तयाब हैं आपको, उनके हवाले से आपने ये सोच के फ़ैसला करना है। प्री मेडिकल फील्ड में जाने के लिए भी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जाहिर है एक वक्त ऐसा था कि हम चूँकि ट्रेंडी लोग हैं जो देखा देखी काम शुरू कर देते हैं। एक दौर ऐसा था कि सबसे ज़्यादा वालिदैन का ज़ोर होता था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने। अब इसके लिए भी आप देखें कि अगर आपको गवर्नमेंट एफएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर मेरिट बहुत हाई है। और प्री मेडिकल में डेफिनेटली सब्जेक्ट आपके क्या हैं, वही फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो इसमें भी आपका जो मेरिट है वो काफ़ी इसमें मैटर करता है, बहुत ज़्यादा हाई मेरिट है। और इसमें भी A+ ग्रेड वाले जा सकते हैं। और कितने जा सकते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं और लाखों की तादाद में लोगों ने मैट्रिक किया होता है और बड़े अच्छे ग्रेड्स में। इसमें भी आपने फिर वही चीज़ देखनी है कि आपके माली वसाइल आपको कितनी इजाज़त दे रहे हैं और आपके पास वक्त कितना है। अगर तो आप वेल ऑफ हैं तो नो इशू, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम उस कम्युनिटी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास माली वसाइल की बहुत कमी होती है और जिनके पास वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करने के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है। तो मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर बनने के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत वास्ट फील्ड है ये भी। आप बायोटेक्नोलॉजी की साइड पे जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर साइड पे जा सकते हैं, आप BDS कर सकते हैं, आप इससे रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग साइड पे भी आ सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ICOM की तरफ। ICOM जो है ये आपको पता है कि बैंकिंग फील्ड है, अकाउंट्स की फील्ड है। इसमें भी फील्ड काफ़ी वसी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आप प्राइवेट फर्म्स में ICS आप ICOM करने के बाद प्राइवेट फर्म में आप जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, आप CA कर सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। यानी ये आपकी अकाउंटेंसी की फील्ड है, आपकी बैंकिंग फील्ड है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ में आप एज ए कंसल्टेंट जा सकते हैं, आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। यानी ये आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है ये फील्ड। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पे कितना तैयार करते हैं, कितना कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगली फील्ड आ जाती है ICS, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। याद रखें, इसमें मेरी सजेशन बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपको यही है कि इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये अनलिमिटेड है। याद रखें, ICS में इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस में आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये अनलिमिटेड है। याद रखिएगा। कैसे अनलिमिटेड है? इसमें ICS में यानी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस में आप जो सब्जेक्ट लेते हैं, फिज़िक्स है, मैथ्स है, उसके साथ कंप्यूटर साइंसेस है। इसके कॉम्बिनेशन भी 1-2 कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद होता है। आप स्टैट्स रख सकते हैं उसके साथ, इससे रिलेटेड कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप सब्जेक्ट जो है वो उसके साथ रख लेते हैं। कंप्यूटर इसमें मस्ट है। फील्ड अनलिमिटेड है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। इस वक्त जो दुनिया है वो आपको पता है मोस्टली डिजिटल लाइन पे शिफ्ट हो चुकी है। तो आपको कंप्यूटर साइंसेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें फिर प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें आपको मेरिट के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो हार्ड वर्किंग है उस पर बिलीव करना है, आपको वर्किंग करनी है, आपको स्किल सीखनी है,
आपको आईटी के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन पे वर्किंग करें। आप ICS करने के साथ साथ रूटीन में ऐसी जो स्किल्स हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड हैं उनको सीखें, उनको लर्न करें। उससे ये होगा कि याद रखें जो बात शुरू में हमने की थी कि आपकी डिग्री आपको पे बैक करे या ना करे, लेकिन आपकी स्किल आपको पे बैक करती है, आपकी स्किल आपका साथ देती है। तो आप अपनी स्किल्स को साथ साथ डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है उसको बढ़ाएं। अब ICS करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत अनलिमिटेड फील्ड है। आप IT एक्सपर्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आप हर सेक्टर में आपको वेलकम किया जाएगा। आप डाटा रिलेटेड काम कर सकते हैं। यानी आजकल तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ICS करने वालों के लिए मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये है कि आप खुद कितने एक्सपर्ट हैं, आप कितने एफर्ट करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं, आपकी लर्निंग कितनी ज़्यादा है कि आप कितना अपने आप को लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इक्विप करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, रिफाइन करते हैं। याद रखिएगा स्किल जो है वो मैटर करती है, डिग्री मैटर नहीं करती। डिग्री इस हद तक मैटर करती है कि जॉब रिक्वायरमेंट है तो डिग्री आपके लिए ज़रूरी है, बट जब आपने वर्किंग करनी है, प्रैक्टिकल फील्ड में आना है, देन यू हैव टू यूज़ योर स्किल्स। जो आपकी लर्निंग है वो फिर वहाँ पर आपके काम आएगी। उसके बाद फिर फील्ड आ जाती है FA। सिंपल FA करते हैं जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखें FA करने वाले भी अपने आप को मुख्तलिफ फील्ड्स में ले जा सकते हैं और उसमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। सोशल साइंसेस की तरफ आपने जाना है, सोशियोलॉजी आप रख लें, आप सिविक्स रख लेते हैं, आप एजुकेशन रख लेते हैं, तो आगे फिर आपकी फील्ड जो है ग्रेजुएशन करने के बाद आप CSS की तरफ जा सकते हैं। आप और ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि ग्रेजुएट लोगों की जिनको ज़रूरत होती है, आप इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जा सकते हैं, आप सोशियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन मैटर करती है। तो याद रखें अब फिर करना क्या है आपकी, ये वो फील्ड्स हैं जनरल जो हमने 5 फील्ड्स तकरीबन डिस्कस की हैं। ये हमारी सोसाइटी में आम रूटीन में ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इन्हीं साइट्स पे सजेशन देते हैं कि बेटा आपने ये काम करना है। अब यहाँ पर वालिदैन से भी एक गुजारिश है कि कोशिश करें जो बच्चे की मेंटल अप्रोच है, जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका जो जहनी मेयार है, जो उसकी सोच है, उसकी अप्रोच है, वो जिस तरफ जाना चाहता है कोशिश करें आपको उसी साइड पे आप उसको लेके चले। अदरवाइज़ फिर वो अगर आप ज़बरदस्ती करके उसको किसी फील्ड में डाल देंगे और वो उसमें अच्छा नहीं कर सकेगा तो बच्चा भी परेशान होगा और आप भी परेशान होंगे। इसलिए ये ज़रूर ज़हन में रखें कि उसका ज़हनी रुझान किस तरफ है, और फिर जहन में ये भी रखें कि आप आसानी से कितना माली तौर पे ये चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी, तालिब इल्म भी इसको लाजमी समझें कि आपने अपने वालिदैन का सहारा बनना है। इसलिए पेरेंट्स भी इस चीज़ को जहन में रखें, किस चीज़ को, नंबर 1 कि आपके पास माली वसाइल कितने मुहैया है, नंबर 2 आप कितना वक्त इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिग्री कम से कम 6 साल लेती है आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाने की तरफ, आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जब आप जाते हैं या आप डिग्री कंप्लीट करते हैं कोई भी, वेदर दैट इज़ इंजीनियरिंग डिग्री, प्री मेडिकल आगे फील्ड्स हैं वो हो, आप देख लें FSC करने के बाद MBBS को कितना टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर आप ICS करते हैं, ICOM करते हैं, तो अगर आपने फर्दर अपने आप को आगे BCom MCom की तरफ लेके जाना है, CA की तरफ लेके जाना है, या आपने कंप्यूटर साइंसेज में अपने आप को फर्दर इन्हेंस करना है, बैचलर्स लेवल तक जाना है आपने, तो फिर आपको कितना टाइम चाहिए। तो इस टाइम फ्रेम को जहन में रख कर आप एडमिशन लें और फिर एफर्ट करें, मुकम्मल अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ आप काम में लग जाएं। वीडियो के इख्तिताम पे एक जो बड़ी ज़रूरी बात यह है कि बेहतर ये होगा आप अपनी स्टडीज़ को जारी रखें और साथ साथ अगर आपको, माय डियर स्टूडेंट्स, माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हैं, आपको अगर टाइम मिलता है
मौका भी मिलता है तो आप किसी प्राइवेट फर्म में डेली बेसिस पे 2 से 4 घंटे लाजमी काम करें। आप अपनी डिग्री को भी कंप्लीट करें, साथ साथ आप किसी अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी भी जगह आपको जब मौका मिलता है आप ये काम लाजमी करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। और याद रखें, यही प्रैक्टिकल नॉलेज कल को आपके काम आएगा। अगर सिर्फ आप डिग्री पर फोकस रहेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ नहीं जाएंगे, स्किल इम्प्रूवमेंट, स्किल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर जब आप डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर मज़ीद आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। इसलिए कोशिश करें। और अब जो प्रेजेंट टाइम है इसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल तालिब इल्म हैं, वो यही है कि जो अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है तो ये भी आप हमें सजेशन दें ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इससे बेहतर अंदाज में जो है वो बात करें। ये तमाम वीडियोस आपके ही किए गए सवालात के जवाब में होती हैं। कोशिश ये है कि अल्लाह पाक इसको हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे वतन के लिए और इसी पूरी ग्लोब के लिए एक अच्छे अंदाज में हमारी ये जो काविश है इसको अल्लाह पाक कबूल करे। और आप लोग भी कोशिश करें कि कोई ना कोई एक अच्छी आदत रोज़ाना कोशिश करें अपने अंदर डेवलप करने की। जैसे सबसे एक आसान सी बात है कि अपने काम के साथ मुखलिस होना, सिंसियर टू योर वर्क। कोशिश करें ये चीज़ अपना लें अपनी जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी लर्निंग के साथ, जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देख लें आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। पेरेंट्स हैं तो ज़ाहिर है पेरेंट्स को भी पता है कि हमने क्या करना है। अगर हम टीचर हैं, अगर हम किसी बिज़नेस में हैं, हम किसी भी जगह पे हैं, तो अगर हम अपने वर्क के साथ कमिटेड हैं तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे वतन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।